हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज मैं बात करना चाहती हूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि जब लोग आपके पास अपनी रीडिंग के लिए आते हैं, टैरो रीडिंग के लिए या प्रेडिक्शन के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रक होते हैं। उनको चीज़ें समझ ही नहीं आती कि उन्हें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या नहीं करना चाहिए, और वो अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं कि हम इस चीज़ से कैसे निकले, जबकि आंसर्स उनके पास खुद होते हैं। तो मैं उनको हेल्प करना चाहूँगी सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ताकि उन्हें पहले तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि उनकी लाइफ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या है उसका मतलब, और वो कितनी उनके फेवर में ही है। बस उन्हें उनसे निकलना आना चाहिए। तो जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपके से एक सोल कॉन्टैक्ट होता है आपकी सोल के साथ। जब आपको कॉस्ट्यूम दिया गया है, ये शरीर दिया गया है, तो आपकी सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उसे साइन करके आती है। जब आप पृथ्वी पे आ रहे हैं, मृत्युलोक पे आ रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों में एग्री करते हैं कि आप इन पर्टिकुलर इवेंट्स में, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी सोल को इवॉल्व होना है, आपकी सोल को ये क्लास पास करनी है, ये लेसन पास करना है। तो हम हमेशा उन चीज़ों से डर जाते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी होंगी। नंबर 1, आप अपना नाम खुद चूज़ करते हैं आने से पहले। हम अक्सर बोलते हैं कि हमारा नाम दूसरों के द्वारा रखा जाता है, पर नहीं। इसके लिए मेरे खुद की लाइफ में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब आपने बच्चे का नाम कुछ और रखा होता है और बाद में उसके बर्थ के बाद उसका नाम हम कुछ और रख देते हैं, या पर्टिकुलर सर्टन कंडीशन से वो नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, या उसको चेंज कर दिया जाता है किसी भी रीज़न से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सोल अपना नाम खुद डिसाइड करके आती है कि आपका नाम क्या होगा। दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप इस दिन इस दुनिया में जन्म लेंगे। नंबर 2, आपकी जो सोल फैमिली है वो आपको कैसे हेल्प करेगी हील होने में। जो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे कार्मिक लोग होते हैं, जिनसे हमें अपना कर्मा बैलेंस करना होता है। सोल फैमिली उनके अलावा होती है बाहर, जो आपको हेल्प देती है इमोशनली, मेंटली, किसी भी एंगल से। जैसे आप कहीं स्टक है, कोई ऐसा काउंसलर मिल जाता है, या ऐसे कोई इंसान मिल जाता है, या ऐसा फ्रेंड मिल जाता है, मतलब जो बिना किसी रीज़न से आपको हेल्प कर देता है, आपको एक रास्ता दिखा देता है। तो वो लोग आपकी सोल फैमिली में से आते हैं, जो आपको हील करने के लिए आते हैं, आपको चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक करने के लिए आते हैं। तीसरा, आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो आपको कैसे कैसे हेल्प करेंगे हीलिंग में। मौत को बहुत बुरा माना जाता है, पर कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके किसी क्लोज वन की मौत हो जाती है और उसके बाद आप सडन चेंज हो जाते हैं। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग सेम रहते हैं, और कुछ लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे इवेंट्स भी आपको इवॉल्व होने में हेल्प करते हैं। कुछ लोगों की अगर लाइफ में किसी की डेथ हो गई तो वो एक एनलाइटमेंट की तरफ भी चले जाता है, वो देख के। जैसे गौतम बुद्धा की एक स्टोरी ली जाए कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी की मौत देखी और वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। तो ये उनकी हीलिंग का एक पार्ट था कि उनकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट होगा जो उन्हें हेल्प करेगा किसी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो ये मैं उससे रिलेट करके बस आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं हीलिंग है। आपको उनको समझना होगा, आप उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। यू हैव फ्री विल, आपके पास फ्री विल होती है। फ्री विल मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। आपने बहुत सारे कार्मिक पैटर्न हैं, आपके बहुत सारे आपने कर्म किए हुए हैं पिछले कई जन्मों में। अब उसमें से सारे कर्मों को आप एक जन्म में पे बैक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप ले लेते कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मैं सीख के जाऊँगा, लेसन सीख के जाऊँगा, तो उसमें फ्री विल भी होती है। सपोज़ एक इवेंट होगा, उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं उसके लिए येस करूँगा या नो करूँगा। तो ये फ्री विल का मतलब होता है कि आप उसके लिए येस और नो अपनी फ्री विल से कर सकते हैं, पर इवेंट तो होने वाला है। तो अगर आपने येस किया तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ में इवेंट्स आगे आएंगे, और अगर आप नो करेंगे तो उसके हिसाब से इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये एक थोड़ा और इसको क्लियर करूँगी अगर मैं कभी किसी वीडियो में कर पाई, पर अभी मैं मेन पॉइंट्स लेके आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि आगे कैसे होता है। इवन आप अपनी डेथ भी खुद चूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में बोला जाता है कि हमें 3 डेथ पैटर्न वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि 3 बार हमारी मौत आती है। फर्स्ट में अगर हम डिनाई कर देते हैं तो सेकंड में हमें लेनी पड़ती है, थर्ड में लेनी पड़ती है। कई लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मौत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें जाना है इस दुनिया से, और कई बार हम कहते हैं ना रिकवर कर गए, मौत के मुंह से बाहर आ गए। तो वो यही रीज़न होते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम कौन से लेवल पे जाके मौत को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं।
और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, और कई लोग बीच में ही जर्नी छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी सोल ऊपर बढ़ने की जगह नीचे गिरती है। जब एक वो जानवर की योनि तक गिरते हैं, कई बार खुद ही वो क्विट कर देते हैं कि हम और बुरे कर्मों में ना फंसे, हम अपना शरीर यहीं त्याग दें ताकि नेक्स्ट बर्थ में ये कंटिन्यू ना हो। इवन आप अपनी डेथ खुद डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ कैसे होगी। आप अकेले नहीं आते इस दुनिया में, आपके पास एक एक्सेस होता है जिससे आप स्पिरिट गाइड या एंजल्स या एंसेस्ट्रल जो रिलेशंस होते हैं आपके दादा परदादा या उनकी सोल से, मतलब इन लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि ये हमेशा आपको गाइड करते हैं कि आपको लाइफ में कब क्या करना है थ्रू सिग्नल्स। और आपकी लाइफ में ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आती रहती हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती हैं। लाइक आपको कुछ ऐसे सिंबल्स दिखना, सिग्नल्स आने जो कुछ लोग समझते हैं और कुछ नहीं समझते, तो वो भी आपको गाइडेंस मिलती रहती है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी तोड़ सकते हैं। जब आपको अपनी लाइफ बहुत हार्ड लगती है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप बीच में ही क्विट कर सकते हैं लाइफ, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। फिर आपको जो नेक्स्ट बर्थ मिलता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलता है, क्योंकि ये आपके लिए एक क्लास है। अगर आप इस अच्छे से पास कर जाते हैं तो ठीक है, अगर पास नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, सिचुएशन थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि आपने लर्निंग नहीं ली है जो आपको लेने के लिए भेजा गया है। और आप इस जन्म में कौन कौन से कार्मिक पैटर्न्स जो हैं, दैट्स जो है जो लेसन्स हैं वो सीखेंगे, पैटर्न्स क्लियर करेंगे, ये सब आप डिसाइड करके आते हैं कि मैं ये चीज़ें सीखूंगा या ये अपने लोगों के साथ कार्मिक पैटर्न क्लियर करूंगा। और जो आपके एंसेस्ट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं दादा परदादा से रिलेटेड, आपके ख़ानदानी चीज़ें जो होती हैं, आप उन पैटर्न्स को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि आप उसी घर में या उन लोगों से दोबारा जन्म हो रहा है, ले रहे हैं, तो आपके जो पुराने डेट्स हैं वो क्लियर करेंगे आप अपने ख़ानदान के। तो इस तरह सोल कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। आई होप आपको कुछ समझ आया हो इसके थ्रू, और अगर कोई आप और इस चीज़ पे जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर छोड़ सकते हैं इस बारे में, क्योंकि हम कुंडली दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इंसान कोई मैजिक कर देगा, हमारी ज़िंदगी से चीज़ें ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है एंड एक डायरेक्शन दे सकता है। करना आपको होता है, अपने लेवल पे करना होता है, क्योंकि ये सारे आपके किए हुए हैं। जो चित्रगुप्त बोला जाता है, जो आपकी रिकॉर्डिंग करता है, वो चित्रगुप्त एक्चुअल में आप खुद हैं वो, और आपके मानस तल पे, सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज़ें एक फ़ोटो की फॉर्म में या किसी भी उस फॉर्म में वो लिखी जा रही है या प्रिंट हो रही है, तो वो आप खुद उसके गवाह होते हैं। तो कोई चीज़ आपसे छिपी नहीं होती है, आपको हर चीज़ पता होती है। बस ये बात है कि आप माया के वश में या इस भूमि पे आके वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये था सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर छोटा सा वीडियो। मैं इसे बड़ा नहीं करना चाहती ताकि आपको चीज़ें समझ आए। अगर आप इस बारे में और समझना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या बुक्स, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगी ये चीज़ें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।